डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग जोन। बहुत सारे बच्चों को जो मैथ का सब्जेक्ट है उसकी कोई समझ नहीं आती। अगर वो समझने की कोशिश भी करते हैं तो दरमियान में जो है वो अलजबरा आ जाता है जो उनकी कोशिश को नाकाम बना देता है। कभी आपने सोचा है कि अलजबरा आपको समझ क्यों नहीं आता? क्लास 7 तक मुझे अलजबरा जो है वो बिल्कुल नहीं आता था। मैथ के अंदर मैं फेल होता रहा हूँ, ठीक है, खुद पर्सनली बता रहा हूँ। लेकिन 8वीं क्लास से क्लास 8 के बाद जो है अलजबरा मुझे ऐसे फर आना शुरू हुआ है और फिर मेरे मैथ में 100% मार्क्स ऑनवर्ड आते रहे हैं। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि मुझे अलजबरा के जितने भी बेसिक रूल हैं, अलजब्रिक ऑपरेशन के जो रूल हैं, चाहे वो प्लस के हैं, चाहे वो माइनस के हैं, चाहे वो डिवीजन के हैं, चाहे वो मल्टीप्लिकेशन के हैं, सारे के सारे रूल जो एक सर ने हमें एक दिन समझाए, एक दिन बल्कि एक पूरा हफ्ता जो है वो उन्होंने समझाए। समझाने के बाद जितने भी रूल हैं जब हमें समझ आ गए उसके बाद फिर हमें अलजबरा जो है वो ऐसे हम सॉल्व करते थे चुटकी मार के, जैसे कि मैथ के क्वेश्चन सॉल्व करते हो मैं करता हूँ। और उसके बाद जब अलजबरा समझ आना शुरू हुआ तो मैथ जो है वो ऐसे लगता था जैसे अब कुछ भी नहीं है, बड़ा इजी सब्जेक्ट हो गया। जब मैथ आपका बेहतर हो जाए बाकी साइंस के सब्जेक्ट भी आपके बेहतर हो जाएंगे। तो आज की वीडियो में बेसिकली बताना ये चाह रहा हूं मैं आपको कि इस डिटेल वीडियो में, जो वीडियो जो है वो ज़्यादा लंबी भी हो सकती है, 40 से 45 मिनट की भी हो सकती है, लेकिन इस वीडियो के अंदर हम डिटेल से बात करेंगे अलजब्रिक बेसिक ऑपरेशन की, जिसमें एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन के रूल को बेसिक से एडवांस लेवल तक सीखेंगे। तो क्या आप आज के लिए रेडी हैं? आवाज कोई नहीं आ रही, जोर से बोलें। जी बिल्कुल, अब आपकी आवाज आ चुकी है और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा जो पहला टॉपिक है बेसिक अलजब्रिक ऑपरेशन, इस पूरे मॉड्यूल का ही नाम है बेसिक अलजब्रिक ऑपरेशन, यानी अलजब्रा के अंदर जो बेसिक हम ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं सबसे पहले उनको देखेंगे। तो वो है हमारे पास एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। अब बेसिक अलजब्रिक एक्सप्रेशन मैंने इसलिए कहा है ऑपरेशन कि वो यही है, लेकिन इसमें फिर एडवांसमेंट आती जाती है। अब ये एडिशन है, सिंपल एडिशन होगी, फिर आपको मोनोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल आ जाएंगे, उनकी मल्टी एडिशन होगी, फिर फ्रैक्शन आ जाएगी, उसकी एडिशन होगी। इस तरह जैसे जैसे अलजब्रिक ऑपरेशन तो यही है 4, लेकिन इनमें फिर एडवांसमेंट आती जाती है। इनके जो क्वेश्चन है क्लास 6 में और होंगे, क्लास 7 में और होंगे, क्लास 8 में और होंगे, फिर ऑनवर्ड ऐसे ऐसे क्वेश्चन जो है वो कॉम्प्लेक्स और पेचीदा होते जाएंगे। लेकिन हमने स्टार्ट में जो है इसका नाम ही मैंने ये रखा है कि बेसिक अलजब्रिक ऑपरेशन। सबसे पहले जो बेसिक हम कॉन्सेप्ट है, बेसिक टॉपिक है, उसको कवर करेंगे, फिर अगर जरूरत पड़ी तो हम एडवांस लेवल पे जाएंगे, लेकिन बेसिक जो है वो जानना जरूरी है। तो ये वाले जो ऑपरेशन है इनको इस मॉड्यूल का जो पहला टॉपिक है उसके अंदर कवर करेंगे, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। लेकिन इनको स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है वो जानना जरूरी है, जो कि आपको पहले आता भी होगा कि प्लस प्लस किसके बराबर होता है? माइनस माइनस किसके बराबर होता है? माइनस प्लस किसके बराबर होता है? प्लस माइनस जो है वो किसके बराबर होता है? ये आपको पता होना चाहिए। ये अगर एक जादुई टेबल, मैं तो कहता हूं इसको जादुई टेबल, अगर ये आपको आ गया तो समझे काफी हद तक जो है पहली सीढ़ी आपने क्रॉस कर ली है अलजब्रा की। ये होता है प्लस प्लस प्लस, माइनस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस माइनस। अब इससे क्या मुराद है? इससे मुराद ये है, या इसको आसान करने, याद करने का आसान तरीका ये है, दो एक जैसे साइन हो, दो एक जैसे अगर साइन हो तो जवाब जो है वो आपका प्लस आएगा। दो डिफरेंट साइन हो, चाहे नेगेटिव पहले आ जाए पॉजिटिव बाद में चला जाए, या पॉजिटिव पहले आ जाए नेगेटिव बाद में हो, तो उसका जो आंसर है वो नेगेटिव ही आएगा। तो ये हमारे पास एक जादुई टेबल मैं कहता हूँ इसको। ये अगर आपको याद होगा, जो कि याद करना भी बहुत ज़्यादा आसान है, तो फिर काफ़ी सारे काम जो है वो आपके आसान हो जाएंगे। सबसे पहले आपने ये टेबल सीखना है, उसके बाद फिर बारी बारी ये वाले सारे अलजब्रिक ऑपरेशन जो है वो हम परफॉर्म करते हैं। सबसे पहले जो हमारा बेसिक अलजब्रिक ऑपरेशन में आएगा एडिशन। सबसे पहले हम एडिशन देखेंगे कि अलजब्रा के अंदर जो है एडिशन भी कहते हैं इसको, सम भी कहते हैं, प्लस भी कहते हैं, ऐड भी कहते हैं। इससे मुराद उर्दू में यही है कि जमा करना जो है वो हम सीखेंगे। लेकिन इसके लिए हमने इससे पहले एक टॉपिक कवर किया है लाइक एंड अनलाइक टर्म्स का। ये वाला जो टॉपिक है ये आपको अगर याद है अच्छे तरीके से तो फिर हम जो है वो
इस जो एडिशन वाला जो टॉपिक है उसको कवर करेंगे। थोड़ा सा इसको मैं रिवाइज कर देता हूँ कि लाइक एंड अनलाइक टर्म्स क्या होती हैं, क्योंकि हमेशा जो है वो लाइक टर्म ही आपस में ऐड होती हैं और सब्ट्रैक्ट भी होती हैं, ठीक है। तो अनलाइक टर्म जो है वो आपस में ऐड और सब्ट्रैक्ट जो है वो नहीं हो सकती। जैसे कि आप जानते हैं 2x, ठीक है, 4x 4xy और 3x, ये आपके सामने मैंने 4 अलजेब्रिक टर्म लिखी हैं, ठीक है, 4 टर्म लिखी हैं। इसमें देखें कि लाइक टर्म कौन सी है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 3 है। तो आपके जहन में आएगा कि जो नंबर है इसको देखना है। ये जो वेरिएबल से पहले जो नंबर है ये कोफिशिएंट कहलाते हैं, इनको कोफिशिएंट कहते हैं। 2 4 4 3 ये कोफिशिएंट है। हमने जो है वो कोफिशिएंट नहीं देखने, कोफिशिएंट जो मर्जी हो, हमने देखने हैं वेरिएबल। ये वेरिएबल x है, ये वेरिएबल x है, ये x y है और ये x की पावर 2 है। जिनके वेरिएबल आपस में सेम होंगे, वेरिएबल आपस में सेम होंगे और उनकी पावर भी आपस में बराबर होगी, वो लाइक टर्म कहलाएंगी। जैसे इसकी पावर 1 है, जिसकी कोई पावर नहीं होती उसकी 1 होती है, इसकी भी 1 है, इसकी भी 1 है। तो अब ये x है, ये दोनों लाइक टर्म कहलाएंगी, ये दोनों जो है वो लाइक टर्म है, ठीक है। लेकिन ये इसके साथ जो है लाइक टर्म नहीं, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल y आ गया। तो वेरिएबल y आ गया, पावर बेशक 1 1 है, लेकिन वेरिएबल जो है वो y हमारे पास आ चुका है, तो ये अनलाइक टर्म हो जाएगी इनके साथ। और इसी के साथ ही ये x स्क्वायर है, ये x स्क्वायर है, यहाँ पे x की पावर 1 है, यहाँ पे 1 है, इधर है x है, वेरिएबल सेम है लेकिन पावर 1 है, यहाँ पे पावर 2 है, तो तब भी ये लाइक टर्म नहीं कहलाएगी। ये दोनों जो है वो आपस में कहलाएंगी अनलाइक टर्म, ठीक है। अनलाइक टर्म जो है ये हो जाएगी, ये आपस में सब्ट्रैक्ट भी नहीं हो सकती और ऐड भी नहीं हो सकती। तो ये याद रखें कि हमेशा जो लाइक टर्म है वो आपस में ऐड होती है और अनलाइक टर्म जो है वो आपस में मल्टीप्लाई तो डिवाइड तो हो जाती है, लेकिन वो ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं होती। और यही कुछ रूल है कि एडिशन सब्ट्रैक्शन के थोड़े रूल और हैं और मल्टीप्लिकेशन डिवीजन के रूल और हैं, तो इसलिए बच्चे कन्फ्यूज होते हैं, मिक्सअप हो जाते हैं। यानी कि ये काफ़ी सारे रूल बच्चे मिक्सअप कर देते हैं, इसलिए उनको समझ नहीं आती। बस इनको अपने जेहन में रखना है, जो कि हमने पहले मॉड्यूल में हमने कवर भी किया है, तो लेकिन मैंने दोबारा आपको ये रिवाइज करवा दिया ताकि अगर आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ आ सके। उसके बाद फिर हम देखते हैं कि एडिशन भी जो है वो 2 तरह के मेथड इस्तेमाल होते हैं। 2 तरह के मेथड से मुराद ये कि एक वर्टिकल मेथड होता है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, एक वर्टिकल मेथड के जरिए जो है वो हम एडिशन करते हैं, एक हमारे पास जो है वो हॉरिजॉन्टल मेथड होता है, ठीक है। अब इनमें से जो मेथड भी आप इस्तेमाल करना चाहें, जो आपको आसान लगे उस मेथड के साथ आप कर सकते हैं। मैं दोनों को बारी बारी एक्सप्लेन कर देता हूँ। फर्ज करें 2x है, ये 2x है, ये 4x है। अब जब इनके साथ कोई साइन नहीं लगा होगा ना तो इनके साथ प्लस का साइन होता है, ठीक है। जब कोई साइन भी ना लगा हो तो इनके साथ प्लस का साइन होता है। अब इसको हमने क्वेश्चन में मेंशन होगा कि इनको आपने ऐड करना है, इनको आपने ऐड करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन में स्टेटमेंट हमेशा मेंशन होती है, इनको ऐड करना है, इनको सब्ट्रैक्ट करना है, इनको मल्टीप्लाई करना है, इनको डिवाइड करना है। ऐड की जगह सम हो सकता है, एडिशन हो सकता है, लेकिन लिखा ज़रूर होगा। अब इनके साथ अगर कोई साइन नहीं है तो इनके साथ प्लस के साइन लगे होंगे, प्लस 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 होता है, तो 4 + 2 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 4 + 2 6 हो जाएगा और x वैसे का वैसे आ जाएगा और साइन जो है वो प्लस का लगेगा। अब हमेशा याद रखें प्लस 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 कर रहे हैं, और याद रखें जब भी प्लस कर रहे होंगे जवाब के साथ जो साइन लगाना है वो बड़े नंबर का साइन लगाना है। इनमें से बड़ा कौन सा 4 है उसके साथ जो साइन लगा हुआ है वो आपने लगा देना है। तो ये आपका कहलाएगा वर्टिकल मेथड, ये आपका कहलाएगा वर्टिकल मेथड। अब आपके बुक में वर्टिकल मेथड के साथ साथ आपको हॉरिजॉन्टल मेथड भी जो है वो भी सिखाया जाता है, उसको भी देख लेते हैं। हॉरिजॉन्टल मेथड होता है 2x + 4x, यानी इसको हम ऐसे, यानी ये ऊपर नीचे करके लिखे हैं, इसको हम एक लाइन में लिखते हैं। 2x + 4x, ये हमारे पास हो जाएगा 4 + 2, ये आ जाएगा 6x, ठीक है। प्लस का साइन लिखना लिख लें, वरना लिखने की जरूरत नहीं है। तो जब इस तरह हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे ये हमें जो है वो हॉरिजॉन्टल मेथड कहलाता है। अब आपने जल्दी से कमेंट्स में बताना है मुझे कि आपको कौन सा मेथड जो है वो ज़्यादा आसान लगता है।
और मुझे ज़्यादा जो आसान लगता है वो वर्टिकल मेथड लगता है, क्योंकि वैसे इससे पहले जो नॉर्मल हम एडिशन करते हैं वो भी हम वर्टिकल मेथड से ही कर रहे होते हैं। तो वर्टिकल मेथड से ही मैं ज़्यादातर कोशिश करता हूँ कि बच्चों को समझाऊँ, लेकिन क्योंकि बच्चों ने स्कूल में पढ़ना होता है, उनके जो टीचर जिस समटाइम हॉरिजॉन्टल मेथड से करवा देते हैं तो बच्चे कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। इसलिए मैं दोनों मेथड ही आपको बता दिए कि वर्टिकल मेथड कौन सा होता है और हॉरिजॉन्टल मेथड जो है वो कौन सा होता है। और अब जो है दोनों मेथड आपके सामने आ गए हैं, दोनों मेथड में से जो आसान लगेगा वो आप उस मेथड से कर लीजिएगा। अच्छा जी, इसके बाद हम जो है प्रॉपर एडिशन स्टार्ट करते हैं। कुछ क्वेश्चन मैंने एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे आपको व्हाइट बोर्ड के ऊपर नज़र आ रहे हैं, इनको लिख लिया है, इनको हम बारी बारी सॉल्व करेंगे। ठीक है, इन एग्जाम्पल से उम्मीद है कि आपको जो एडिशन का बेसिक कॉन्सेप्ट है वो समझ आ जाएगा। तो रूल्स मैंने आपके साथ सामने शेयर कर दिए, आपके दो मेथड भी आपको बता दिया है, लाइक और अनलाइक टर्म का कॉन्सेप्ट भी दे दिया है। तो अब मेरे ख्याल में आप बिल्कुल रेडी हो चुके हैं कि आपको एडिशन के सवाल जो है वो करवाए जाएं और इसका जो कॉन्सेप्ट दिए जाए। तो यहाँ पे जो मैंने क्वेश्चन लिखे हैं वो सिंपल वाले हैं। ठीक है, बहुत ही सिंपल वाले क्वेश्चन है। इनको अगर हम देखते हैं, सबसे पहले 3x और 7x लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है ऐड, यानी ऊपर हमेशा क्वेश्चन में ये बात मेंशन होगी कि आपने इनको ऐड करना है। ठीक है, ये क्वेश्चन में स्टेटमेंट मेंशन होगी कि आपने इनको ऐड करना है, 3x, ठीक है, और 7x, ये आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है। अब इनके साथ कोई साइन नहीं लगे हुए, तो मैं इनके साइन आपको लगा देता हूं साथ, इसके साथ भी प्लस होगा, इसके साथ भी प्लस होगा। जिनके साथ कोई साइन नहीं होंगे वो प्लस के साइन के साथ उनके साथ लिखा जाएगा, या लिखने की जरूरत नहीं है, ये आपको समझाने के लिए है। अब प्लस प्लस क्या होता है, प्लस 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 होता है 7 और 3, या 3 और 7 में जमा करेंगे 10 आ जाएगा। और x जो है ये x 2 दफ़ा है, लेकिन इसको खाली एक दफ़े लिखेंगे x, और साइन बड़े नंबर का लगेगा, ये आपके पास आ जाएगा प्लस 10x। ठीक है, ये है वर्टिकल मेथड। ठीक है, वर्टिकल मेथड से करवाया है। हॉरिजॉन्टल मेथड है, मैं बता चुका हूँ, 3x प्लस 7x इज इक्वल टू 10x, ये आपके पास हो जाएगा हॉरिजॉन्टल मेथड। आप हॉरिजॉन्टल मेथड से करना चाहें कर सकते हैं। अब प्लस 3x है और प्लस 7x है, अब माइनस 3x और 7x से दरमियान में कॉमा लगा हुआ है। अब आपके पास आ जाता है 3x और 7x। अब ये माइनस क्या है, इधर जो है वो प्लस का होगा, क्योंकि ये माइनस क्या है क्वेश्चन में, तो इसके साथ कोई साइन नहीं लगा हुआ, ये प्लस का साइन होगा। अब दोबारा इस टेबल की जानिब आएं तो ये देखें, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस। अब क्वेश्चन में क्या है, ऐड करना है, ऐड करना है, लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, माइनस प्लस माइनस, यहाँ पे हो रहा है माइनस। तो अब आप कहेंगे कि 3 में से 7 कैसे माइनस करेंगे, ये तो हो ही नहीं सकता। तो 3 में से 7 माइनस ना करें, 7 में से 3 माइनस कर लें। ठीक है, क्योंकि ये नंबर छोटा है, -3 छोटा है, +7 बड़ा नंबर है। तो आप 3 में से 7 माइनस नहीं करना चाह रहे, जो कि हो जाते हैं, कैलकुलेटर से हो जाते हैं। -3 जो है वो +7 लिखेंगे तो हो जाएंगे, जैसे कि मैं आपको करके भी दिखा देता हूँ। ये कैलकुलेटर मेरे पास मौजूद है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे, माइनस का बटन प्रेस करेंगे, 3 प्लस करेंगे। ठीक है, माइनस का बटन प्रेस करके 3 करेंगे, फिर साथ प्लस का बटन प्रेस करके तो आप करेंगे, तो आपके पास 4 आ जाएगा। पॉजिटिव जो है वो 4 इसका आंसर आएगा, और हमारा कैलकुलेटर पे भी चेक कीजिएगा, पॉजिटिव 4 ही आंसर आएगा। तो प्लस माइनस माइनस, 7 में से 3 माइनस करेंगे, 4 आ जाएगा। यहाँ पे मसला पेश आता है कि साइन कौन सा लगाना है इसके साथ। तो हमेशा याद रखें कि साइन जो होता है वो जब भी ऐड करते हैं, जो बड़े नंबर के साथ साइन लगा होता है वो जवाब के साथ साइन होता है, चाहे अपने प्लस की है चाहे अपने माइनस की है। ठीक है, तो साइन जो है वो हमेशा बड़े नंबर के साथ लगता है, तो बड़े नंबर के साथ प्लस लगा हुआ है, तो यहाँ पे प्लस लगा लेंगे साथ। आप कैलकुलेटर पे प्लस लगा हुआ नहीं नजर आएगा, क्योंकि वो लगाते नहीं है, प्लस लगाने की जरूरत नहीं होती, ये आपको समझाने के लिए लगाया है। अब यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि एक क्वेश्चन था प्लस का, लेकिन हमने किया माइनस है। जी बिल्कुल ऐसी है, यही इसमें कंफ्यूज करने वाली बातें हैं, जिसकी वजह से आप परेशान होते हैं। किया आपने प्लस ही है, लेकिन साइन के मुताबिक जो है वो माइनस हो गया। ये आपको समझ आ गई। अब आप चलते हैं एक और सवाल की जानिब। ये मैंने लिखा हुआ है 3x और -7x। ये देखें, 3x पॉजिटिव का है और इधर -7x है, इसके साथ जो है वो मैंने नेगेटिव साइन मेंशन कर दिया, यानी साइन चेंज कर दिए। माइनस जो है वो पहले 3 के साथ था, अब वो 7 के साथ हो गया। अब देखें, प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस, ठीक है, प्लस माइनस 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 ही करेंगे। ठीक है, 7 में से 3 माइनस करेंगे तो आपके पास 4 ही आएगा।
ठीक है 4 ही आएगा। लेकिन अब अगेन जब आप माइनस करेंगे तो आपने बड़े नंबर का जब साइन लगाना है तो बड़े नंबर के साथ माइनस लगा हुआ है तो जवाब के साथ भी माइनस आएगा। ठीक है, ये फ़र्क होता है इसमें अलजबरा के अंदर। नंबर वही है 3 और 7, लेकिन यहाँ पे साइन के फ़र्क से यहाँ पे 7 के साथ माइनस लगा हुआ है, इधर जो 7 के साथ पॉजिटिव लगा हुआ है, तो इसलिए जो बड़े नंबर का साइन होता है वो जवाब के साथ लगाते हैं। ये भी आप कैलकुलेटर पे चेक करना चाहें तो कर सकते हैं। +3 -7 करेंगे तो -4 आएगा। कैलकुलेटर पे चेक कर लें, जवाब के साथ -4 लगा होगा तो वो आप कैलकुलेटर की मदद से भी इसको चेक कर सकते हैं। लेकिन मैं इसीलिए आपको सिखा रहा हूँ ताकि आपको कैलकुलेटर के बगैर जो है वो समझ आ जाए। ठीक हो गया। उसके बाद एक और क्वेश्चन उसको देख लेते हैं। -4xyz + 9xyz, तो -4xyz और यहाँ पे +9xyz। अब एक बात याद रखें, ज़रूरी नहीं कि वेरिएबल एक ही हो, x ही हो खाली, ठीक है, y हो अकेला। वेरिएबल 3 भी हो सकते हैं साथ लेके, xyz भी हो सकता है, pqr भी हो सकता है, lm भी हो सकता है। ठीक है, तो मैंने एक एग्जांपल ये भी लिख दी है कि -4xyz और +9xyz कर दी है। अब देखें प्लस माइनस करेंगे, 9 में से 4 माइनस करेंगे, आपके पास आएगा 5। ठीक है, xyz वैसे का वैसे ही आ जाएगा, xyz वैसे का वैसे आ जाएगा। ये आपके पास जो है वो लाइक टर्म कहलाएंगे, ये लाइक टर्म है xyz। तो बड़े नंबर का साइन लगाना है, बड़े नंबर के साथ क्या लगा हुआ है, बड़े नंबर के साथ प्लस लगा हुआ है, तो प्लस ही आपने लगाना है जो बड़े नंबर का साइन है। तो इस तरह का क्वेश्चन भी आप कर सकते हैं। मैं डिफरेंट किस्म के क्वेश्चन करवा रहा हूँ, कुछ और भी एग्जाम्पल लिखी हुई हैं, उनको भी हम अभी देखते हैं। इसके बाद 2 और एग्जाम्पल हमारे पास। 3ab कॉमा लगा है -11ab, तो यहाँ पे ऊपर आप बेशक ऊपर 11ab लिख लें। ठीक है, ये भी मैं आपको बता देता हूँ कि ज़रूरी नहीं कि किसको ऊपर लिखना है किसको नीचे लिखना है। जैसे आपने 7 + 8 करना है, ठीक है, तब भी आपके पास 15 आएगा, चाहे 8 + 7 कर लें तब भी आपके पास 15 ही आएगा। यानी प्लस के अंदर, एडिशन के अंदर जिस टर्म को चाहे ऊपर रख लें, जिसको चाहे नीचे रख लें, उससे जवाब को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो -11ab आप ऊपर रख लें, 3ab जो है वो आप नीचे रख लें। ठीक है, ये आपके पास आ गया। तो ये प्लस क्या है, देखिए माइनस माइनस होगा, 11 में से 3 माइनस करेंगे 8 आएगा और ए भी 7 आएगा। साइन बड़े नंबर का लगेगा, बड़े नंबर के साथ माइनस लगा हुआ है, देख सकते हैं बड़े नंबर के साथ माइनस है, तो जवाब के साथ भी आपका माइनस ही आएगा। ठीक हो गया, ये आपका इस तरह सॉल्व होगा। एक और एग्जांपल है 2pq 5qp, ठीक है, 2pq और 5qp। अब देखें यहाँ पे pq है, यहाँ पे qp है। अब मैंने ये इसलिए आपको ये एग्जांपल रखी है कि लाइक टर्म का पता चल जाए। अब pq और qp एक ही बात है, ठीक है, ये pq हो जाए या qp हो जाए, ये लाइक टर्म में ही आएगा, इससे कोई फर्क नहीं होता इनकी तरतीब आगे पीछे करने से। आप जब इसको ऐड करेंगे 2pq और 5pq कर लें, इसको रीअरेंज कर लें, यानी pq कर लें इसको, तो इसको ये मैंने एग्जांपल इसलिए रखी है कि इस तरह के क्वेश्चन भी बच्चों को दिए जाते हैं कंफ्यूज करने के लिए। तो 1-2 क्वेश्चन मैंने इस तरह के भी रख लिए ताकि आपको पता चल जाए। अब प्लस 5 + 2 7pq जो है वो इसका आंसर होगा। ठीक है, तो ये आपकी कुछ एग्जांपल मैंने लिखी हैं जो कि मोनोनॉमियल टाइप है, एक एक टर्म जो है इनके अंदर मौजूद है। सिंपल से क्वेश्चन है, बेसिक से क्वेश्चन है, ये अब आपको समझ आ गए होंगे। थोड़ा सा हम एडवांस लेवल पे जाएंगे अब, ताकि कुछ बाइनॉमियल ट्राइनॉमियल वाले क्वेश्चन भी हम जो है वो सॉल्व करें। तो वो सॉल्व करने के बाद हमारा जो एडिशन वाला टॉपिक है ये कवर हो जाएगा। एडिशन के टॉपिक को समझने के लिए कुछ मजीद एग्जाम्पल लेते हैं। तो ये वाली जो एग्जाम्पल मैंने लिखी है, यहाँ पे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में 2 टर्म्स हैं, ये एक टर्म है 4x और ये एक टर्म है 3y। तो ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को या पोलिनोमियल को बाइनोमियल कहते हैं, जिसके अंदर 2 टर्म्स होती हैं। तो यहाँ पे आप देखें यहाँ पे 3 टर्म्स हैं, तो ऐसे पोलिनोमियल को ट्राइनोमियल भी कहते हैं, जिसके अंदर 3 टर्म्स हो। तो इसके भी क्वेश्चन मैंने कहा आपके साथ शेयर कर दूं ताकि एडिशन का कॉन्सेप्ट आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाए। ये आपके पास वर्टिकल मेथड है, ठीक है, ये वर्टिकल मेथड से हम जो है वो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। तो 4x + 3y 5x - 9y, ये है ऊपर नीचे मैंने लिख दिया हो, चाहे 5x - 9y को ऊपर रख लें और 4x + 3y को नीचे रख लें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे भी प्लस का साइन ही है, क्योंकि जब कोई साइन नहीं होता तो प्लस होता है। प्लस 5 + 4 9 आ जाएगा, 9x, प्लस माइनस
प्लस माइनस माइनस करेंगे, 9 में से 3 माइनस करेंगे 6 आ जाएगा। y साइन बड़े नंबर का लगेगा, बड़े नंबर का साइन मैंने आप ये माइनस के वो मैंने लगा दिया। ये वर्टिकल मेथड है, मैं मोस्टली वर्टिकल मेथड को सजेस्ट करता हूँ। इसी क्वेश्चन को हॉरिजॉन्टल मेथड से भी मैं यहाँ पे करवा देता हूँ ताकि कुछ बच्चे हॉरिजॉन्टल मेथड को भी लाइक करते हैं। ये है 4x प्लस 3y और ये है 5x यानी प्लस का 5x और माइनस का 9y। तो ये आपके पास लाइक टर्म हो जाएगी, यानी 4x और प्लस 5x इनको इकट्ठा कर लें, 4x प्लस 5x प्लस 3y और माइनस 9y इनको इकट्ठा कर लें। तो 4x प्लस 5x ये अगेन आपके पास आ जाएगा 9x प्लस माइनस माइनस 9 में से 3 माइनस करेंगे 6 आएगा और 6 आएगा माइनस का माइनस 6y। 9x माइनस 6y इसका भी आंसर है, 9x माइनस 6y इसका भी आंसर है। ये आपके पास हॉरिजॉन्टल मेथड है, ये आपके पास वर्टिकल मेथड है। ठीक हो गया। ये एक वेरिएबल के साथ, यानी एक इधर है, एक टर्म में एक ही वेरिएबल है, इधर एक टर्म के अंदर दो वेरिएबल है, ए बी सी डी। तो बहुत ही आसान है, इसको भी देख लेते हैं। यहाँ पे भी प्लस का साइन, यहाँ पे प्लस का साइन, 6 जमा 3 9 हो जाएगा और ए बी वैसे का वैसे आ जाएगा, साइन बड़े नंबर का प्लस का, ठीक है, ए बी आ जाएगा। देखिए माइनस 6 सी डी प्लस 6 सी डी, तो ये आपके पास आएगा प्लस माइनस 6 में से 6 माइनस करेंगे 0 आएगा। तो 0 सी डी अगर लिखेंगे आप तो 0 को जिससे भी मल्टीप्लाई करते हैं 0 ही हो जाता है। तो आम हालात में जब साइन डिफरेंट हो और अलजेब्रिक टर्म जो है वो बिल्कुल सेम हो, 6 सी डी ऊपर लिखा हुआ है, 6 सी डी नीचे लिखा हुआ है, बिल्कुल सेम अलजेब्रिक टर्म हो तो इनको ऐसे काट देते हैं, ठीक है, ये वैसे ही कैंसिल हो जाएंगी, इसका कोई जवाब नहीं आएगा, यानी इसका जवाब 0 आएगा, ठीक है, लेकिन इसका जवाब जो है वो 9a भी आपके पास आ जाएगा। इसी तरह अगर आपने यहाँ पे तो सिंपल पावर 1 के साथ हमने सॉल्व किया, पावर 2 भी हो सकती है, 9x की पावर 2 हो सकती है, 6y की 2 हो सकती है और ये कांस्टेंट होगा, यानी इसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है, इसको भी देख लेते हैं। तो ये हमेशा x की 2 वाला x की 2 के अंदर ही प्लस माइनस होगा, तो इधर भी प्लस है, इधर भी प्लस है, 9 जमा 2 करेंगे 11 एक्स स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, 9 और 2 11 और एक्स स्क्वायर यहाँ पे बच्चे गलती करते हैं, एक्स की पावर 4 कर देते हैं, जो कि बहुत बड़ी मिस्टेक है। जब भी आपने ऐड करना है वेरिएबल को नहीं छेड़ना, एक्स की 2 है तो एक्स की 2 ही आएगा, प्लस माइनस माइनस 12 में से 6 माइनस करेंगे ये भी आ जाएगा 6y की 2, साइन बड़े नंबर के साथ जो है वो माइनस का साइन लगा हुआ है, ये माइनस का साइन इधर आ जाएगा और 6y की 2 प्लस 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 9 और 3 12, 9 और 3 12 आ जाएगा, साइन जो है वो बड़े नंबर का आ जाएगा। तो ये आपके उम्मीद है कि काफ़ी डिटेल के साथ, वीडियो भी थोड़ी लंबी हो जाती है लेकिन मैं कोशिश करता हूँ आपके साथ डिटेल के साथ सारी की सारी एग्जांपल जो है वो आपके साथ शेयर की जा सकें, ताकि जो अलजेब्रिक जो कॉन्सेप्ट है, ख़ास तौर पे मॉड्यूल नंबर 2 का जो पहला टॉपिक ये भी हमने कवर किया, जिसमें हमने एडिशन करनी सीखी है कि कुछ क्वेश्चन जो है वो मैंने बल्कि काफ़ी सारे क्वेश्चन मैंने हर तरह के करवा दिए हैं जो कि आपकी बुक में शामिल होते हैं, जिनमें आप एडिशन जो है वो सीख सकते हैं, कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। बड़ी बेसिक अलजेब्रिक ऑपरेशन मॉड्यूल नंबर 2 पे हम पहुंच चुके हुए हैं, मॉड्यूल नंबर 1 हमारा मुकम्मल हो चुका हुआ है और आज जो हमारा बेसिक अलजेब्रिक ऑपरेशन हमने 4 डिस्कस करने थे, जिसमें हमने एडिशन के ऊपर डिटेल से बात की है। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा सब्ट्रैक्शन के ऊपर हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले ये एक छोटा सा जादुई टेबल जो है वो आपको आना चाहिए। वो क्या है कि प्लस 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 होता है, माइनस माइनस प्लस होता है, प्लस माइनस माइनस होता है और माइनस प्लस माइनस होता है। ये आपको हमने इसके ऊपर डिटेल से पहले बात कर चुके हैं। और लाइक और अनलाइक टर्म, ये जो 2 टॉपिक्स हैं या ये 2 बातें हैं, इनका आपको ज़हन में रखना चाहिए, तब आप सब्ट्रैक्शन के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये वाला टेबल सेम साइन होंगे तो प्लस का साइन आएगा, डिफरेंट साइन होंगे तो माइनस का साइन आएगा। और हमेशा याद करें लाइक टर्म जो है लाइक टर्म में ही सब्ट्रैक्ट होती है, अनलाइक टर्म्स आपस में सब्ट्रैक्ट नहीं होती हैं। इनके ऊपर डिटेल से हम पहले वाले मॉड्यूल में बात कर चुके हैं, दोबारा इस पे बात नहीं करेंगे। ये मैंने कुछ क्वेश्चन एग्जांपल के तौर पे लिखे हुए हैं, इनको हमने सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। दरमियान में माइनस का साइन लगा हुआ है, इससे ऑटोमेटिकली मुराद ये है कि आपने इनको क्या करना है, माइनस करना है, सब्ट्रैक्शन करनी है। सबसे पहले इसको लिखते हैं, ये हमारे पास है 3x और ये है 7x।
हमने इनको क्या करना है, माइनस करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। अब देखें दो, इसके साथ अगर कोई साइन नहीं है तो पॉजिटिव साइन है, इसके साथ भी अगर कोई साइन नहीं है तो पॉजिटिव साइन है। अब आपने एक बात याद रखनी है, सब्ट्रैक्शन में और एडिशन में जस्ट फर्क इतना ही है कि जब हम सब्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं तो जो सब्ट्रैक्ट हो रहा होता है, यानी यहाँ पे 7x जो है वो सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो इसके आपने जस्ट साइन चेंज करने हैं। साइन चेंज से मुराद है यहाँ पे प्लस है, ये आपको प्लस नजर आ रहा है, ये आपका माइनस हो जाएगा। बस इतना सा काम करना है आपने, यानी कि जो सब्ट्रैक्ट हो रहा होगा उसके आपने साइन चेंज करने हैं। जैसे ये प्लस है तो माइनस कर दिया, बाकी वैसे का वैसी है, प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस, 7 में से 3 माइनस करेंगे तो आपके पास आएगा 4x। साइन अगेन यहाँ पे बड़े नंबर का लगेगा। बड़े नंबर के साथ कौन सा साइन लगा हुआ है, बड़े नंबर के साथ माइनस का साइन लगा हुआ है, तो जवाब के साथ आप माइनस का साइन लगा देंगे, -4x इसका जवाब आ जाएगा। अब दूसरी एग्जांपल देखते हैं, यहाँ पे -3x, यहाँ पे +7x, -3x और +7x, इनको अगर आप सब्ट्रैक्ट करना चाह रहे हैं, अब यहाँ पे दोनों पॉजिटिव थे, यहाँ पे एक माइनस हो गया, एक पॉजिटिव हो गया। अब देखें, अब अगेन हमने करना सब्ट्रैक्ट ही है, क्योंकि सब्ट्रैक्शन, ये दरमियान में सब्ट्रैक्शन का साइन आपको नजर आ रहा है, करना हमने सब्ट्रैक्ट ही है। उसका तरीकाकार ये होगा कि अगेन जो सब्ट्रैक्ट हो रहा है उसके आप साइन चेंज कर दें, ये प्लस है इसको आप माइनस कर दें, यानी जो सब्ट्रैक्ट हो रहा है उसका आप साइन चेंज करेंगे, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस। अब देखें बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं कि सवाल तो माइनस क्या है, लेकिन हम कर क्या रहे हैं, प्लस। प्लस क्यों कर रहे हैं, माइनस माइनस प्लस। ये इसमें जो है कंफ्यूजन वाली बातें हैं छोटी छोटी, जिनकी वजह से अलजबरा बच्चों को मुश्किल लगता है, इसलिए मैं आपको ये डिटेल के साथ समझा रहा हूँ। माइनस माइनस प्लस, 7 में 3 जमा करेंगे आपके पास 10 आ जाएगा, और ये जो वेरिएबल होता है ये वैसे का वैसे ही आ जाता है। ठीक है, अगेन साइन बड़े नंबर का लगाना है। बड़े नंबर के साथ कौन सा साइन लगा हुआ, बड़ा नंबर 7x है, उसके साथ माइनस का साइन है, तो यहाँ पे आप माइनस का साइन जो है वो लगा देंगे, -10x इसका जवाब होगा। ठीक हो गया जी। अब आ जाए इस एग्जाम्पल के ऊपर, यहाँ पे लिखा हुआ है +3x², और ये है -7x²। अब देखें जी, इसके साथ प्लस है, इसके साथ माइनस है, पहले इसके साथ माइनस था, इसके साथ प्लस था, और यहाँ पे x² भी कर दिया है। वेरिएबल में हमने x² और x² कर दिया, इससे फर्क नहीं पड़ता, ये लाइक टर्म है। x² जो है आपस में लाइक टर्म है। इसके अलावा जो है x² ये भी मैंने एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे आपको दे दिया, ताकि आपको समझ आ जाए कि यहाँ पे x⁻2 है, ये लाइक टर्म कहलाएंगी, ये आपस में लाइक टर्म होगी। ठीक है, अगर लिखा हो 3x² और 7x, तो ये आपस में अनलाइक टर्म है। यहाँ पे x² है, यहाँ पे x⁻1 है, तो ये आपस में अनलाइक टर्म्स है, तो इसलिए लाइक टर्म ही हमेशा ऐड होती हैं, सब्ट्रैक्ट भी होती हैं और ऐड भी होती हैं। तो यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस, अगेन साइन चेंज करेंगे, इसका साइन चेंज होगा, ये माइनस है तो ये हो जाएगा प्लस। क्या हो जाएगा, प्लस। तो प्लस 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 क्या होता है, प्लस। 7 में 3 ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 10। साइन बड़े नंबर का लगेगा, बड़े नंबर के साथ पॉजिटिव है, और यहाँ पे x², यहाँ पे बहुत सारे बच्चे मिस्टेक करते हैं, इसको x⁻4 कर देते हैं। ये भी आपने नहीं करना, बल्कि ये आपका x⁻2 ही रहेगा। वेरिएबल को आपने नहीं छेड़ना, ना उसकी पावर को ऐड करना है, यहाँ पे x⁻2 रहेगा। अब देखें, इसमें साइन भी प्लस का लगा हुआ भी प्लस है। ठीक है, यहाँ पे बच्चे अगेन कंफ्यूज होते हैं कि हमने सब्ट्रैक्शन का सवाल था लेकिन सारे काम प्लस में किए हैं, तो जस्ट सब्ट्रैक्शन में आपने साइन चेंज करना है, बाकी जो हमें साइन बताएंगे, ये वाले जो साइन हमें बताएंगे वही काम हम करेंगे। प्लस प्लस है तो प्लस हो रहा है, 7 में 3 जमा किया तो 10x² हो गया। अब आगे एक और एग्जांपल मैंने लिखी हुई है, इसमें डबल वेरिएबल है 4xy और प्लस 8xy। ठीक है, अब यहाँ पे जस्ट फर्क इतना है कि वेरिएबल मैंने xy 2 कर दिए, दो वेरिएबल आ गए, xy है और xy है, तो ये भी लाइक टर्म कहलाएंगी, क्योंकि वेरिएबल दोनों के सेम है, xy और xy सेम वेरिएबल के साथ है। इसको भी जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो अगेन इसके साइन चेंज होने हैं, साइन चेंज हो जाएंगे, प्लस माइनस माइनस, 8 में से 4 माइनस करेंगे, चाहे 4 में से 8 कर लें। अब बहुत सारे बच्चे कहेंगे यार ये बड़ा नंबर है, ये छोटा नंबर है, एक्चुअली ये +4 है, ये -4 है, -8 है, तो ये वाला नंबर छोटा है, ये वाला नंबर बड़ा है, तो इसमें से माइनस हो सकता है। 8 में से 4 कर लें, 4 में से 8 कर लें, वो आपकी मर्जी है। 8 में से 4 माइनस करेंगे तो आपके पास
4 आ जाएगा 4xy, साथ साइन जो है बड़े नंबर का लगाएंगे तो ये मसला भी आपका हल हो जाएगा। बड़े नंबर का साइन जो -4xy है। अगर आपको इस तरह समझ नहीं आती तो लेकिन आप कैलकुलेटर पे लिखें +4 -8 लिखें तो जवाब जो है वो -4xy आपके पास आ जाएगा। ठीक हो गया, तो ये हो गया। एक और एग्जांपल देखते हैं जिसमें x की पावर 2 मैंने की है। ये आपके पास मैंने एग्जांपल लिखी हुई है, इसको यहाँ पे लिख लेते हैं। 9x की पावर 2 y की पावर 2, ठीक है, -9x की पावर 2 y की पावर 2। अब दोनों के साथ पॉजिटिव साइन है, ठीक है, दोनों के साथ पॉजिटिव साइन है। इनको अगेन सब्ट्रैक्ट करना है, दरमियान में सब्ट्रैक्शन है, तो ये आपने साइन चेंज किया। ये प्लस माइनस माइनस 9 में से 9 के आएगा तो आएगा 0। 0 के साथ x की 2 y की 2 लिखेंगे। तो नॉर्मली अगर आप देखें तो 9x² y² दोनों के साइन अपोजिट हों और बिल्कुल सेम हो तो ये आपस में वैसे ही कैंसिल हो जाते हैं, इनका जवाब 0 ही आता है। 0 को इससे x² y² से मल्टीप्लाई करेंगे तो जवाब वैसे ही जो है वो 0 हो जाएगा। तो इसका आंसर जो है बेशक आप खाली जो है वो ऐसे करके क्रॉस करके 0 लिख दें या क्रॉस डाल दें। तो ये कुछ बेसिक क्वेश्चन थे जो मैंने सिंगल टर्म के साथ आपको यानी कि सब्ट्रैक्शन करवानी सिखाई है। अब थोड़े से क्वेश्चन जो है एडवांस करते हैं, मोनोनोमियल या ट्राइनोमियल या बाइनोमियल क्वेश्चन को भी देखते हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस ज़रा अच्छे तरीके से हो जाए। अगर आपको वीडियो भी पसंद आ चुकी है तो जल्दी से एक अच्छा सा लाइक भी कर दें और एक अच्छा सा कॉमेंट्स भी कर दें। अच्छा जी, कुछ मजीद एग्जाम्पल को देखते हैं। कुछ इस तरह के क्वेश्चन भी आपको देखने के मिलते हैं। सब्ट्रैक्ट P फ्रॉम Q, P फ्रॉम Q लिखा होता है या सब्ट्रैक्ट फर्स्ट पोलिनोमियल फ्रॉम सेकंड पोलिनोमियल, इस तरह की स्टेटमेंट लिखी जाती है जिसमें आप बड़े कंफ्यूज होते हैं। अब इसमें एक बात याद रखें, पहले था प्लस में जिसको चाहे मर्जी ऊपर रख लें, जिसको चाहे नीचे रख लें। सब्ट्रैक्शन भी पहले हमने देखा है, लेकिन अब जब ये लिख दिया जाता है ना सब्ट्रैक्ट P फ्रॉम Q या सब्ट्रैक्ट फर्स्ट पोलिनोमियल फ्रॉम सेकंड पोलिनोमियल, फ्रॉम के बाद वाली जो फ्रॉम के बाद जिसकी बात हो रही थी उसको ऊपर रखना होता है, ठीक है। यहाँ देखें सब्ट्रैक्ट P फ्रॉम Q, Q में से सब्ट्रैक्ट करना है तो Q को आपको ऊपर रखना पड़ेगा। 9x² माइनस 2y², ये आपका Q है, ये आपका ऊपर आएगा और P आपका जो है वो नीचे आएगा 2x² प्लस 3y²। अब इसमें अगर आप P को ऊपर रख देंगे और Q को नीचे रखेंगे तो आपका जो आंसर है वो ठीक नहीं आएगा। यहाँ पे बच्चे गलती करते हैं कि इसको P को के पहले इसको ऊपर रख देते हैं, Q नीचे है, इसको नीचे रख के सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, साइन चेंज करते हैं। तरीकाकार ठीक है लेकिन जवाब आपका गलत आएगा। क्यों? उसमें ये गलती कर दी आपने। सब्ट्रैक्ट P फ्रॉम Q, Q ऊपर आएगा फ्रॉम, ठीक है, और P जो है वो नीचे आएगा। बाकी काम वही है, आपने साइन चेंज करने हैं। सब्ट्रैक्शन भी क्योंकि सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, साइन चेंज करें। ये मैंने दोनों के साइन चेंज कर दिए। अब ये आपके पास एक बात याद रखें, पहले सिंगल टर्म थी, अब ये डबल टर्म हो गई है। इसको बाइनोमियल कहते हैं जिसमें 2 टर्म्स हो सकती हैं। आगे हम क्वेश्चन करेंगे जिसमें 3 अलजेब्रिक टर्म है। 3 अलजेब्रिक टर्म को ट्राइनोमियल कहते हैं, ठीक है। ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, ये एक टर्म है। टर्म्स के ऊपर भी हमने डिटेल से बात की हुई है। और अब देखें प्लस माइनस माइनस, 9 में से 2 माइनस करेंगे आपके पास आएगा 7x² प्लस माइनस माइनस 9 में से 2 जाएंगे 7x²। साइन बड़े नंबर का, बड़े नंबर के साथ पॉजिटिव साइन है वो हम लगा देंगे। माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये लिखा हुआ है माइनस माइनस प्लस। 3 में 2 जमा करेंगे 5 आ जाएगा 5y²। साइन जो है वो बड़े नंबर का आएगा, बड़े नंबर का साइन लगा दिया। ठीक हो गया। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। 3x प्लस 4y प्लस 9z, फिर है 4x प्लस 2y प्लस 11z। ठीक हो गया जी। ये आपके पास अब ये 3 टर्म्स वाला है, 1 2 3 अलजेब्रिक टर्म है। अब अगेन मैंने यहाँ पे गलती कर दी है, ध्यान मेरा कहीं और था कि मैंने जो है वो P को ऊपर कर दिया है और Q को मैंने नीचे रखा है। अब जब इस तरह मैं क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा तो आपके क्वेश्चन का आंसर ठीक नहीं आएगा। आपने अगेन मेरी तरह जो है वो गलती नहीं करनी, गलती को फौरन पकड़ना है और आपने Q को जो है वो ऊपर लिखना है। Q आपका आएगा 4x प्लस 2y प्लस 11z और P नीचे आएगा 3x प्लस 4y प्लस
9z, ये आ गया सब्ट्रैक्ट p फ्रॉम q, q ऊपर आ गया p नीचे आ गया। अब जस्ट आपने क्या करना है, इनके करने हैं साइन चेंज। 3 अलजेब्रिक टर्म है, लाइक टर्म के नीचे आई है, x वाली x के नीचे, y वाली y के नीचे और z वाली z के नीचे आएगी। साइन चेंज करेंगे, प्लस है माइनस, प्लस है माइनस और प्लस है माइनस। वैसे बाई चांस ही इनके अंदर मैंने प्लस प्लस सबके अंदर साइन लगा दिए हैं, आप साइन कोई भी हो सकते हैं। अब देखें प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस, 4 में से 3 माइनस करेंगे 1 आएगा, 7x आएगा ही आएगा, साइन बड़े नंबर का लगेगा। प्लस माइनस माइनस, 4 में से 2 माइनस करेंगे 2 आएगा, साइन बड़े नंबर का लगेगा माइनस। प्लस माइनस माइनस, 11 में से 9 माइनस करेंगे 2 आएगा और साइन जो है वो बड़े नंबर का लगेगा, वो है प्लस का। अब ये जो है इस जवाब को हम लिख सकते हैं, मैं इधर लिख देता हूँ x। अब ये प्लस लिखना ज़रूरी भी नहीं है और 1 लिखना भी ज़रूरी नहीं, खाली x भी लिख लें ठीक है। माइनस 2y प्लस 2z, ये आपकी सब्ट्रैक्शन हो गई है। तो ये जो है सब्ट्रैक्शन वाली वीडियो में मैंने काफ़ी कोशिश की है कि सारे कॉन्सेप्ट जो है वो कवर कर दूं। उम्मीद है कि ये वाले जो सब्ट्रैक्शन आपको समझ आ गई होगी। बेसिक अलजेब्रिक ऑपरेशन मॉड्यूल नंबर 2 जो है वो हम स्टडी कर रहे हैं। तो बेसिक अलजेब्रिक ऑपरेशन में हमने इससे पहले एडिशन के रूल पढ़े हैं, सब्ट्रैक्शन के रूल पढ़े हैं और अभी जो है वो हम मल्टीप्लिकेशन के रूल स्टार्ट करेंगे। तो अब जब मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की बात करते हैं तो इससे पहले आपने जो एडिशन की और सब्ट्रैक्शन के रूल पढ़े हैं उनको थोड़ी देर के लिए आपने भूल जाना है। पक्का नहीं भूलना, सिर्फ थोड़ी देर के लिए आपने भूलना है, क्योंकि वो वाले जो रूल है और इन रूल में काफ़ी डिफरेंस है, तो दोनों को आप मिक्स अप ना कहीं कर दें। इसलिए मैंने कहा कि थोड़ी देर के लिए आप भूल जाए, जैसे ये वीडियो मुकम्मल हो जाए आपकी दोबारा इनको दिमाग में लोड कर लीजिएगा, पक्का बिल्कुल जो है वो नहीं भूलना। तो ये आपके सामने कुछ एग्जांपल लिखी हुई है। अगेन आपके पास जो टेबल है वो मैंने जो पहले हम यूज़ कर रहे हैं इसके बारे में डिटेल से बात हो चुकी है, वो मैंने आपके साथ सामने लिख दिया हुआ है। लाइक और अनलाइक टर्म मैंने यहाँ पे अगेन दोबारा लिखी हुई है। एक बात याद रखेंगे, जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तब लाइक और अनलाइक टर्म का ख्याल नहीं रखा जाता। जिसको जिससे मर्जी पकड़ के मल्टीप्लाई कर दें, डिवाइड कर दें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जब हम ऐड कर रहे होते हैं और सब्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं तब हमने लाइक और अनलाइक टर्म का जो है ध्यान रखना होता है। पहली बात, जो पहला फ़र्क तो आपको पता चल ही गया होगा, एडिशन सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में क्या फ़र्क है। तो मल्टीप्लिकेशन के लिए मैंने कुछ एग्जांपल लिखी हुई है, दरमियान में मल्टीप्लाई का साइन डाला हुआ है। सम टाइम दरमियान में मल्टीप्लाई का साइन जो है वो नहीं भी होता, यानी इस क्वेश्चन को ऐसे भी लिखा जा सकता है 3x और ब्रैकेट डाल के 7y, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3x ब्रैकेट लगी और साथ 7y लिखा हो, तो इससे भी ये मुराद ही है कि आपस में मल्टीप्लाई ही हो रहे हैं। ठीक है, तो चाहे मल्टीप्लाई का साइन डाल लें जो कि मैंने आपके लिए डाला आसानी के लिए, लेकिन ना भी डालें, इससे मुराद यही होता है। तो अब दोनों के साथ पॉजिटिव साइन है, इधर मैंने पॉजिटिव लिखा हुआ है, इधर मैंने पॉजिटिव नहीं लिखा हो, तो इससे मुराद ये है कि अगर पॉजिटिव साइन ना भी लगा हो तो इससे मुराद यही होता है कि पॉजिटिव साइन ही है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाते हैं, 3x और 7y। अब इधर भी प्लस का साइन लगा लेते हैं समझाने के लिए, इधर भी लगा लेते हैं। सबसे पहले प्लस 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 प्लस, यहाँ पे तो आ जाएगा प्लस। ठीक है, साइन बड़े छोटे का नहीं लगाना, एडिशन मल्टीप्लिकेशन में बड़े का साइन लगाते हैं, लेकिन यहाँ पे प्लस प्लस प्लस। 7 को 3 से मल्टीप्लाई करें 21 आ जाएगा, 7 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 आ जाएगा। अब इसमें क्योंकि पहले तो थी लाइक टर्म x है तो नीचे भी x होना था, y है तो ऊपर भी y होता था, लेकिन यहाँ पे अब ऐसे नहीं होगा, यहाँ पे x होगा, यहाँ पे y होगा, ये दोनों भी मल्टीप्लाई होंगे तो ये आएंगे x y, ये आपके पास आ जाएंगे x y। तो ये आपका एक हुआ मुकम्मल क्वेश्चन। फिर ये क्वेश्चन करते हैं 3xy मल्टीप्लाई बाय -7xy। अब देखें ऊपर प्लस है नीचे माइनस है, 3xy और -7xy, इनको अगर मल्टीप्लाई करवाना है तो ये देखें प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, साइन जो है वो माइनस का लगेगा। अगेन 7 3s are 21, 7 3s are 21 आपके पास आ जाएगा। अब यहाँ पे एक और डिफरेंस जो आएगा, इसके ऊपर भी पावर 1 है, इसके ऊपर भी 1 है, इसके ऊपर भी 1 है, इसके ऊपर भी 1 है। तो पहले हम क्या करते थे, जब एडिशन मल्टीप्लिकेशन एडिशन और सब्ट्रैक्शन करते थे जस्ट xy लिख देते थे। ठीक है, जस्ट xy लिख देते थे, लेकिन अब ऐसे नहीं होगा। जब मल्टीप्लाई की बात हो रही होगी तो इनके ऊपर जो ये कहता है
एक्स की पावर 1 मल्टीप्लाई बाय एक्स की पावर 1। जब आप मल्टीप्लिकेशन कर रहे हो तो वेरिएबल के ऊपर जो पावर लगी होती है वो भी आपस में ऐड होती है, वेरिएबल के ऊपर जो पावर लगी होती है वो भी आपस में ऐड होती है। ये लॉज ऑफ एक्सपोनेंट के अंदर आपने डिटेल्स से पढ़ा होगा, हम भी इसके इस मॉड्यूल का जो लास्ट लेक्चर होगा वो यही होगा कि लॉज ऑफ एक्सपोनेंट के ऊपर बात करेंगे। लेकिन यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, ये एक्स की पावर 2 हो जाएगा, एक्स की पावर 2 हो जाएगा, यानी 1 और 1 दोनों जो है वो ऐड हो जाएंगे, ठीक है। तो x की पावर 2 हो जाएगा, तो यहाँ पे अब x की पावर 2 आएगा, ठीक है। इस तरह y की 1 तो y की आपके पास 2 हो जाएगा। जबकि एडिशन सब्ट्रैक्शन में ऐसे नहीं होता था, मल्टीप्लिकेशन में आप जो है वो इसी तरह इसको सॉल्व करेंगे। तो ये उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। ये डिफरेंस आपको यानी नंबर्स मल्टीप्लाई होंगे, साइन प्लस माइनस माइनस, और जो वेरिएबल हैं ये आपस में इनकी जो पावर्स हैं वो ऐड होंगी। अगर वेरिएबल डिफरेंट है, ये देखें वेरिएबल डिफरेंट है एक्स और वाई, तो वैसे ही मैंने लिख दी है। लेकिन अगर वेरिएबल सेम होंगे, वेरिएबल सेम आ रहे हैं, तो इनकी जो पावर है वो ऐड हो जाएगी। एक्स की 1 एक्स की 2 हो जाएगा, वाई की 1 वाई की 2 हो जाएगा। तो ये इसका जवाब आएगा। नेक्स्ट ये वाला पार्ट है, इसको देखते हैं। ये हमारे पास लिखा हुआ है 9 -9 ABC -9 और प्लस 3a², ठीक हो गया जी, प्लस 3a²। अब देखें प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, 9 3 क्या होता है, 9 3 27, ये आपके पास आ जाएगा 27। a की पावर 1 a की पावर 2, देखें a की पावर 1 है ऊपर और a की पावर 2 है, तो ये आपके पास a की पावर 3 हो जाएगा। 2 और 1 a की पावर 3 हो जाएगा, और bc जो है वैसे ही आ जाएंगे क्योंकि नीचे तो bc है ही नहीं है। तो ये इसका जवाब आएगा। एक जो है एग्जाम्पल मैं सारी डिफरेंट किस्म की करवाता जा रहा हूँ ताकि हर तरह की एग्जाम्पल आपको कवर करते जाएं और आपको समझ आती जाए। एक और एग्जाम्पल लिखी हुई है प्लस 3xy और -3xy, -3xy, ये आपके पास आ गया, ठीक हो गया। अब देखें प्लस माइनस माइनस, अब पहले क्या होता था एडिशन सब्ट्रैक्शन में ये वैसे ही कट जाते थे आपस में, लेकिन यहाँ पे प्लस माइनस माइनस 9 3 3 9, x की 1 x की पावर 2, y की 1 y की पावर 2। तो अब बहुत सारे बच्चे हो सकता है उनको यहाँ पे कन्फ्यूजन हो रही हो, समझ ना आ रही हो, तो इसलिए मैं सजेस्ट करता हूँ कि मेरी जो अलजबरा सीरीज़ है जो कि मैंने यूट्यूब के ऊपर अपलोड करना शुरू कर दिया, उसको स्टेप बाय स्टेप देखें। पहली वीडियो देखें, दूसरी देखें, तीसरी देखें, चौथी देखें, पांचवी देखें, इस तरह स्टेप बाय स्टेप आप वीडियो देखते आएंगे। मॉड्यूल नंबर 2 पढ़ रहे हैं, मॉड्यूल नंबर 1 अगर आपने अच्छे तरीके से समझा हुआ है फिर ये क्वेश्चन आपको समझ आएंगे, तो वरना मसला करेंगे। तो ये आपका कुछ स्टेप जो है क्वेश्चन किए हमने मल्टीप्लिकेशन वाले, उम्मीद आपको समझ आए होंगे। अब मजीद कुछ एडवांस लेवल के क्वेश्चन भी सॉल्व करते हैं कुछ मजीद एडवांस क्वेश्चन की जानब, जिसमें हमने कुछ ट्राइनोमियल कुछ बाइनोमियल जो हैं उनको लिया है। इस तरह के क्वेश्चन भी बच्चे जो है वो पेपर में सॉल्व करते हैं, क्लास 7 से शुरू हो जाते हैं ऑनवर्ड। तो इस तरह के क्वेश्चन पे भी ये वाला रूल अप्लाई करके देखते हैं, और उम्मीद है कि फिर इसके बाद आपको मल्टीप्लिकेशन वाला कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले ये देखिए ब्रैकेट्स लगी हुई हैं, जब ब्रैकेट्स लगी हो तो इससे मुराद यही होता है कि मल्टीप्लाई हो रहे हैं, मल्टीप्लाई का साइन लगाना ज़रूरी नहीं है। तो इसमें मल्टीप्लिकेशन में या तो इस तरह करें, मैं बताता हूँ आपको, 3x इंटू 3x² प्लस 2y माइनस 3, या तो इस तरह करें 3x को पहले इससे मल्टीप्लाई करवाएं, 3 3 9, x की पावर 1 x की पावर 2 x की पावर 3 हो जाएगा। फिर 3x इससे मल्टीप्लाई होगा तो जाएगा 3 2 6 प्लस 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 6, x की 1 y की 1, यहाँ पे एक्स वाई आ जाएगा। फिर इस तरह फिर इस 3 को आपने इससे भी मल्टीप्लाई करवाना है -3 से, तो प्लस माइनस माइनस 3 3 9 x आ जाएगा। तो एक तो तरीकाकार ये है जो कि हॉरिजॉन्टल मेथड है, जो कि हमने एडिशन में भी सीखा, एक हॉरिजॉन्टल होता है और एक वर्टिकल होता है। ये तो आपके पास हॉरिजॉन्टल आ गया। अब वर्टिकल भी देख लेते हैं। वर्टिकल मेथड में इसको हम जो बड़ा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है इसको ऊपर लिखते हैं, 3x² प्लस 2y माइनस 3, और नीचे लिख लेते हैं 3x से मल्टीप्लाई करवाना, ठीक है। चाहे ये 3x ऊपर लिख लें चाहे वो 3x नीचे लिख लें, इससे फ़र्क नहीं पड़ता, जो मर्जी पॉलिनोमियल ऊपर नीचे कर लें। अब प्लस प्लस प्लस
इससे मल्टीप्लाई होगा 3 3 9, एक्स की पावर 3 आ जाएगा, एक्स की पावर 1, एक्स की पावर 2, एक्स की पावर 3 हो जाएगा। फिर ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, प्लस 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 3 2 6, एक्स वाई हो जाएगा। फिर ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, प्लस माइनस माइनस, तो ये आ जाएगा 9x। तो इस तरह भी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ये वर्टिकल मेथड है, ये हॉरिजॉन्टल मेथड है, जो मेथड आपको अच्छा लगे उससे सॉल्व कर सकते हैं। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये हमारे पास लिखा हुआ है 2a, यह है 2a प्लस 3b प्लस 3b, और फिर ये लिखा हुआ है 6a स्क्वायर प्लस 9bc। अब देखें जी, इनको मल्टीप्लाई करवाना है। अब इधर भी प्लस का साइन है, इधर भी प्लस का साइन है। अब मैं ये वर्टिकल मेथड से करवाऊंगा, हॉरिजॉन्टल मेथड से भी ये हो जाता है, लेकिन मैं आपको जो है वर्टिकल मेथड से करवाऊंगा, जो कि कदरे ज़्यादा आसान है इन क्वेश्चन के ऊपर। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 6 2 12, a की 2, a की 1, तो ये आ जाएगा a की 3, प्लस प्लस प्लस, फिर ये 6a स्क्वायर, इससे भी मल्टीप्लाई होगा, प्लस 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 6 3 18, a की पावर 2, b की पावर 1, a की पावर 2, b की पावर 1, 1 लिखने की जरूरत नहीं है। अब जो है आपका 6a स्क्वायर इन दोनों से मल्टीप्लाई हो गया, ये वाला एरो जो है वो हटा देते हैं, ठीक है। अब बारी आती है इस 9 की। 9 ने एक दफ़ा इससे मल्टीप्लाई होना है, फिर एक दफ़ा इससे होना है, चाहे जिससे मर्जी पहले करवा लें, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। 9 2 18, 9 2 18, ABC 18, ABC मैंने अलहदा क्यों लिखा है ये मैं आपको बताता हूँ। 9 2 18, ABC अलहदा लिखा है, प्लस 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 यह आएगा 9 3 27, 9 3 27, b की पावर 1, b की पावर 1, b की पावर 2 हो जाएगा, और ये c वैसे का वैसे आएगा। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ऐड करने लगे हैं। क्या करने लगे हैं, ऐड। इनको जब ऊपर नीचे रख के ऐड करेंगे, तो जैसे ही ऐड करेंगे तो यहाँ पे एडिशन के रूल जो है वो अप्लाई होना शुरू हो जाएंगे। तो एडिशन के रूल अप्लाई होंगे। एडिशन के रूल में ये होता है कि लाइक टर्म के नीचे आती है, अनलाइक टर्म एक दूसरे के नीचे नहीं आती। तो इस तरह ये दोनों जो है इनके साथ लाइक टर्म नहीं बनती। ये ABC है, यहाँ पे ABC नहीं है, यहाँ पे b स्क्वायर c है, तो b स्क्वायर c भी नहीं है यहाँ पे, तो इसलिए मैंने इसको अलहदा लिखा है। इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा जवाब आएगा 12 a की पावर 3 प्लस 18 a की पावर 2 b, इधर भी प्लस का साइन है, 18 ABC प्लस 27 b स्क्वायर c। तो ये आपका इस तरह इसका जो आंसर बनेगा। तो ये उम्मीद है कि जो क्वेश्चन मैंने आपके साथ अभी शेयर किए हैं, जो एग्जांपल मैंने आपके साथ शेयर किए हैं, उनको समझने के बाद अब आपका जो अलजेब्रिक मल्टीप्लिकेशन वाला कॉन्सेप्ट है वो अच्छे तरीके से रिवाइज हो गया होगा। लेकिन फिर भी कि अगर किसी बच्चे को मसला पेश आता है तो वीडियो को दोबारा देख ले, कमेंट सेक्शन में भी अपना कमेंट्स पोस्ट कर सकते हैं। ऑपरेशन में हमारा जो आज का ऑपरेशन है वो है डिवीजन। डिवीजन के लिए अगेन ये वाला जो टेबल है ये हम पहले से ही इसको देख रहे हैं, सीख रहे हैं, इसके ऊपर बात कर चुके हैं डिटेल से। लाइक और अनलाइक टर्म्स की भी बात मैंने आपके साथ शेयर कर दी है, वो भी आपको डिटेल से बात की है। अगेन याद रखें कि डिवीजन के लिए लाइक और अनलाइक टर्म जो है वो मैटर नहीं करती। लाइक टर्म भी आपस में डिवाइड हो जाती हैं और अनलाइक टर्म भी आपस में डिवाइड हो जाती हैं और मल्टीप्लाई भी हो जाती हैं, लेकिन अनलाइक टर्म जो है वो ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं होती। ठीक है, तो ये वाले रूल जो हैं उनको देखते हुए ये कुछ क्वेश्चन मैंने आपके सामने लिखे हुए हैं। दरमियान में डिवीजन का साइन जो है वो लिखा हुआ है, डाला हुआ है। सम टाइम डिवीजन का साइन नहीं होता, ऊपर लिख दिया जाता है डिवाइड करें, बस जस्ट डिवाइड। ठीक है, तो मैंने डिवीजन का साइन डाल दिया ताकि आपको पता चल जाए कि डिवीजन कैसे करते हैं। तो सबसे पहले जी हम ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। 18x स्क्वायर ये आपके पास लिखा हुआ है, 18x स्क्वायर वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय -9x। इधर फिर प्लस का साइन होगा अगर कोई साइन नहीं लगा हुआ तो। ठीक है, प्लस माइनस माइनस, यानी आपके जो जवाब है उसके साथ तो माइनस आएगा ही आएगा। प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस, फिर 9 1 ज़र 9, 9 2 ज़र 18, तो ये आ जाएगा 2। अब देखें ये x की पावर 1 है, ये x की पावर 2 है, y की पावर 2 है। ठीक है, x की 1 x की 2, इधर पावर 2 है इधर पावर 1 है। तो इसको ज़रा अगर ऐसे लिखा जाए कि 18 मल्टीप्लाई बाय x मल्टीप्लाई बाय x मल्टीप्लाई बाय y डिवाइड बाय -9
एक्स। अब देखें 9 2 ज़ार 18, ठीक है, ये वाला एक एक्स इस एक एक्स से कट जाएगा, एक एक्स इस एक एक्स से कट जाएगा, ऊपर एक एक्स बचेगा। जैसे x की पावर 2 है, यहाँ पे x की पावर 1 है, तो एक जो है वो कैंसिल हो जाएगा, एक जो है वो बच जाएगा। तो जो एक बचेगा वो हम जवाब के साथ लिखेंगे यहाँ पे। नीचे y कोई नहीं है, ऊपर y की 2 है, तो y की 2 जो है वो आंसर आ जाएगा। तो ये आपका डिवीजन का रूल इस तरह कुछ काम करेगा। फिर हम एक और सवाल देखते हैं। ये मैंने लिखा हुआ है -27xy(z) डिवाइडेड बाय -3xy(z). अब देखें माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस, ठीक है, 3 1 ज़ार 3, 3 9 ज़ार 27, 9 आ जाएगा, ठीक है, इसको यहीं पे लिखे ऐसे 9 आ जाएगा। x से कैंसिल, y से कैंसिल, z से कैंसिल, तो कुछ भी नहीं बचेगा, +9 जो है वो इसका आंसर होगा, ठीक है, +9 इसका आंसर होगा। एक और क्वेश्चन मैंने लिखा हुआ है 15l की पावर 5 m की पावर 9, 15l की पावर 5 m की पावर 9 डिवाइडेड बाय 3l की पावर 2 m की पावर 2। देखिए दोनों के साथ पॉजिटिव साइन है तो साइन का तो मसला नहीं है। ये देखें 3 1 ज़ार 3, 3 5 ज़ार 15, तो एक तो आ जाएगा 5, l की पावर 2 l की पावर 5। अब देखें यहाँ तो ऐसे भी लिख लें, l मल्टीप्लाई बाय l मल्टीप्लाई बाय l मल्टीप्लाई बाय l मल्टीप्लाई बाय l, जो है वो 3 दफ़ा 5 दफ़ा l हो गया, नीचे l जो है वो 2 दफ़ा है, ठीक है, 2 दफ़ा l है। यहाँ तो ऐसे काट लें, ये इससे कैंसिल हो जाएंगे, ऊपर कितने बचेंगे l की पावर 3 बचेगा, यानी ऊपर l की पावर 3 बचेगा, l की पावर 3 लिख देंगे। इस तरह m की पावर 2 है, m की पावर 9 है, ये जो कैंसिल करेगा तो ऊपर m की पावर 7 आ जाएगा, ऐसे m की पावर 7, इधर भी ये 3 बचता है। तो डायरेक्ट काट लें, ऐसे आसान है, वैसे अगर ये स्टेप भी करना चाहें तो कर सकते हैं, वरना इसकी ज़रूरत नहीं है। तो ये आपका इस तरह कुछ सिंपल से क्वेश्चन जो है वो मैंने आपको बताए हैं। 5l की पावर 3 m की पावर 7 जो है वो इसका आंसर आएगा, प्लस 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 ही इसका आंसर होगा। तो ये कुछ डिवीजन के क्वेश्चन है, जो सिंपल क्वेश्चन है वो आपके साथ मैंने शेयर किए हैं। अब कुछ एडवांस लेवल के क्वेश्चन की बात करते हैं। स्टूडेंट्स कुछ मजीद क्वेश्चन मैंने व्हाइट बोर्ड के ऊपर लिखे हुए हैं। ये अब बाइनोमियल है, ये भी बाइनोमियल है, डिवाइड हो रहा है, ठीक है, नोमियल के साथ। तो अब ये थोड़े से एडवांस लेवल के क्वेश्चन है, जो कि मैंने पहले से पहले सिंपल क्वेश्चन करवाए, अब थोड़े से मुश्किल जो है वो क्वेश्चन करवाता हूँ। इनको भी डिवाइड ही करना है, ये डिवीजन की सिंबल लगी हुई है। तो हम पहले इसको चलें देख लेते हैं। अगर ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसी को इधर सॉल्व कर लेते हैं। ये डिवाइड हो रहा है, यानी कि 2a की पावर 2b की पावर 2 प्लस 5a की पावर 4b की पावर 3 डिवाइड बाय 2ab, ठीक है, 2ab लिखा हुआ है। अब ये जो 2ab है वो इसके नीचे भी है, वो इसके नीचे भी है, दोनों के नीचे है, दोनों को डिवाइड कर रहा है। तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2a की पावर 2 b की पावर 2, इसके नीचे अलग लिख दें 2ab, और 5a की पावर 4 b की पावर 3 इसके नीचे जो है वो अलग से लिख देते हैं, ठीक है। दोनों के नीचे अलग अलग लिख दिए, क्योंकि जब फ्रैक्शन में लिखा हुआ है इससे मुराद है दोनों के नीचे है। देखें 2 से कैंसिल, a की पावर 1 b की पावर 1, तो 1 पावर इससे कैंसिल होगी, इधर 1 पावर रह जाएगी, इससे कैंसिल होगी, इधर भी 1 पावर रह जाएगी। इसका जवाब आएगा ab प्लस 5/2। ये जो है वो आपके पास वैसे का वैसे ही आएगा, इसको हम डिवाइड नहीं कर सकते। 5/2 ऐसे ही का ऐसे ही आएगा। a की पावर 1 b की पावर 1, तो इधर आ जाएगा a की पावर 3, जब इससे कैंसिल होगा ये कैंसिल हो गया b की पावर 2, तो ये आपके पास आ जाएगा a की पावर 3 b की पावर 2, ये आपके पास जवाब आएगा। तो ये मैंने आपके सामने लिख दिया है। इस तरह के क्वेश्चन को आप इस तरह सॉल्व करेंगे। अब एक क्वेश्चन ये है, एक और तरीका भी करवा देता हूँ आपको। ये देखें 8x की पावर 5 y की पावर 5 प्लस 6x की पावर 3 y की पावर 6, ये डिवाइड हो रहा है इसके साथ 2x की पावर 3, यानी कि डिवीजन आपने देखी होगी। इस तरह भी हम डिवीजन जो है वो करते हैं, जिसमें हम जब सिंपल आप जब नंबर को सॉल्व डिवाइड करते हैं तब आप इस तरह का भी ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। तो अलजबरा के अंदर भी ऐसे कर सकते हैं। देखिए 2 का टेबल
किस पे पढ़ेंगे तो 4 आएगा, 2 का टेबल 4 टाइम पढ़ेंगे, 4 2 ज़ा 8 होगा, x की पावर 5 है, x की पावर 3 है तो यहाँ पे x की पावर 2 लिखना पड़ेगा, y की पावर 1 है, y की पावर 5 है तो y की पावर 4 लिखना पड़ेगा। ये मैंने खुद अपनी तरफ से लिखा है, क्यों? जब इसको इससे मल्टीप्लाई करवाएंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करवाएंगे, 4 2 ज़ा 8, 4 2 ज़ा 8, x की पावर 2, x की पावर 3, x की पावर 5 हो जाएगा, y की पावर 4, y की पावर 1 तो y की पावर 5 हो जाएगा। यहाँ प्लस है, यहाँ पे प्लस है। तो अब देखें डिवीजन में हम यहाँ पे जो है वो सब्ट्रैक्ट करते हैं, जब डिवाइड कर रहे होते हैं यहाँ पे सब्ट्रैक्शन करते हैं तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली फिर सब्ट्रैक्शन के रूल इस्तेमाल होना शुरू हो जाएंगे। ये प्लस है तो इसका साइन चेंज करेंगे, ये सेम है तो ये आपस में कैंसिल हो जाएगा, ये आपस में कैंसिल हो जाएगा और ये आपके पास आ जाएगा 6 x की पावर 3 y की पावर 6 प्लस ये वाला प्लस आप इधर लगाएंगे। आप देखें 2 का टेबल 3 टाइम पढ़ेंगे तो 6 आएगा, इधर आ जाएगा 3, x की पावर 3, x की पावर 3 ठीक है, y की पावर 6 है, y की पावर 1 है तो y की पावर 5 भी एक आपको चाहिए, ठीक है। ये हम अपनी तरफ से लिखेंगे। जब इसको इससे मल्टीप्लाई करवाएंगे 3 2 ज़ा 6, x की पावर 3, y की पावर 5, y की पावर 1, y की पावर 6, ये आपके पास साइन चेंज करेंगे, ये भी कैंसिल हो जाएगा तो इसका जवाब आएगा 4x की पावर 2, y की पावर 4 प्लस 3y की पावर 5। तो ये आप देख सकते हैं कि दोनों तरीकों के साथ ये सिंपल तरीका भी मैंने बता दिया और जो मेथड हम यूज़ कर रहे हैं सिंपल नंबर के लिए वो तरीका भी मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। दोनों मेथड मैंने आपके साथ शेयर कर दिए हैं। अब उम्मीद है कि आपको डिवीजन का कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया होगा, डिवीजन करनी भी आपको आ गई होगी। बेसिक से एडवांस लेवल के क्वेश्चन मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। अब आपका काम ये बनता है कि वीडियो के नीचे एक अच्छा सा कॉमेंट भी करें, लाइक भी करें, वीडियो को शेयर भी करें और जितने क्वेश्चन मैंने आपको दिए हैं इनकी प्रैक्टिस भी करें ताकि आपको अलजबरा बेहतर तरीके से समझ आता रहे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। दिस इज मासूम बशर साइनिंग ऑफ।